राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। कोपल भाटिया जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को किसी भी अन्य इंसान को नहीं बतानी चाहिए और ना ही बांटनी चाहिए? अपने अंदर की भजन वृत्ति, और कुछ नहीं। आपका भजन कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है, किसी से मत बताइए। और तो सब बेकार की चीजें, रुपया पैसा घर मकान, ये तो सब नष्ट ही हो जाएगा, ये सब नाशवान है। जहाँ शरीर छूटा तो फिर क्या रह गया। लेकिन इसे गुप्त रखना चाहिए, अपने भागवती का अनुभव गुप्त रखने चाहिए, भगवान की कृपा जो आप पर हो रही उसे गुप्त रखना चाहिए, अपने भजन का प्रभाव, अपने भजन की रुचि, अपने भजन की बढ़ोत्तरी, ये सब गुप्त रखना चाहिए। भागवतिक संबंध से सब गुप्त रखना चाहिए। अगर हम किसी से प्यार करके कहना भी चाहते हैं तो एक संत मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया था कि ऐसे से ऐसा किया जाए तो ऐसा लाभ मिलता है। बस मैं वो किया और मुझे लाभ मिला, ये नहीं बताना है। वो ऐसे से ऐसा, उन्होंने, एक साधक ने ऐसा अनुष्ठान भी किया तो उसको लाभ मिला। अब वो साधक आप ही हैं, लेकिन आप एक साधक, अमुक साधक, किसी साधक ने ऐसा अनुष्ठान किया तो उसको ऐसा लाभ हुआ। ये नहीं बताना चाहिए कि मैंने अनुष्ठान किया, मैंने लाभ लिया। उसे गुप्त रखा जाता है, उसे इशारे से बताया जाता है अपने प्रियजनों को। और प्रियजनों से तो वार्ता ही नहीं की जाती परमार्थ की। राजीव जी आगरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या चिंता और भय केवल मानसिक स्थिति है या आध्यात्मिक दृष्टि से इसका कोई गहरा जड़ें हैं? इसकी चिंता और भय क्यों होता है? अज्ञान, अज्ञान। चिंता सापिन के नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। चिंता रूपी सर्पनी ने कौन ऐसा जिसको खाया ना हो। अर्थात चिंता से सबको वही निश्चिंत हो सकता है जो भगवान में चित्त जोड़े है। जो शरीर और संसार में चित्त जोड़े है उसको चिंता जरूर व्यापेगी, चिंता जरूर आएगी। तो जो चिंता, उद्वेग, भय, शोक, विषाद, ये जो दोष है ये अज्ञान के कारण, अज्ञान में पाप होता, पाप का परिणाम ये होता है। तो यदि हम अध्यात्म से जुड़ें और पाप कर्म बंद हो जाए तो निश्चिंतता आ जाए, एक आनंद आ जाए। जो हमारी खोज है आनंद विषयों में, वस्तुओं में, स्थानों में,
वो बाहर नहीं है, वो अंदर आनंद है। जब तक अंतर्मुख नहीं होंगे तब तक अंतर के आनंद का अनुभव नहीं होगा। अंतर्मुख होने के लिए एक ही उपाय, खूब नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, सत्संग, उतना ही ज्ञान प्रकाशित होगा। और ज्ञान प्रकाशित होगा, अज्ञान नष्ट होगा, तो चिंता भय शोक नष्ट हो जाएगा। जब तक अज्ञान है तब तक चिंता। चिंता सापिन के ही नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कौल ऐसा पैदा हुआ है जिसको माया न लग जाए। इसलिए बहुत नाम जप करो, तभी इनसे बच सकते हो। नहीं है तो सताती रहती। कौन ऐसा जिसको चिंता न हो? आप सोचो, किसी को अपने कैरियर की चिंता, किसी को पुत्र की चिंता, किसी को पति की चिंता, किसी को पत्नी की चिंता, किसी को धन की चिंता। क्यों? कितनी चिंताएं हैं। एक चिंता है, चिंता ही चिंता भरी हुई है। जॉली चौहान जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब शरीर अस्वस्थ होता है तो मन साधना में एकाग्र क्यों नहीं रह पाता? और ऐसी अवस्था में मन, क्योंकि शरीर से आसक्त है मन, इसलिए ना। अगर भगवान में पहले, ये इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है और शरीर स्वस्थ है तब तक मन को भजन में लगा लो। नहीं, जब अस्वस्थ शरीर होगा और बुढ़ापा से युक्त हो जाएगा तो ऐसे समझो जैसे आग लगने पर कुआं खोदना बेवकूफी है। आग लगी, बोले कुआं खोदो पानी निकालो, तो जल ही जाएगा सब। अब बुढ़ापा आ गया, शरीर अस्वस्थ है, अब आप सोचो अब माला चलावे तो नहीं चलने वाला, क्योंकि जीवन में अभ्यास नहीं किया ना। तो स्वस्थ शरीर से भजन करना जाए तो अस्वस्थ शरीर में भी भजन होता है। और यदि अभ्यास नहीं किया तो उस समय मन पीड़ा से युक्त हो जाता है, इसलिए फिर भजन में लगता नहीं। इसीलिए तो बचपन से अभ्यास करना चाहिए, अच्छे कर्मों का, भगवान के नाम जप का, शास्त्र स्वाध्याय करके ज्ञान अर्जन करना चाहिए, जिससे हम रुपया से थोड़ी दुख से बच सकते हैं। जो आंतरिक पीड़ा है वो रुपया से दूर होने वाली नहीं है, वो मकान से दूर होने वाली नहीं, वो लोगों से दूर होने वाली नहीं, वो केवल परमात्मा से ही दूर होगी। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए सत्कर्म करो। सत्कर्म करने से हृदय शीतल हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। नहीं तो बहुत विचित्र माया है, ऐसे फंसाए है, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, समझे में नहीं आता। 40 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए जीवन के, अब पता नहीं 5 मिनट है कि नहीं है अगले। और अभी हम सुखाई की खोज में हैं, इस वस्तु में सुख, उस वस्तु में सुख, धन आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, इसमें सुखी हो जाएंगे। और सुख तो जहाँ है वो है परमात्मा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम नाम रामा। जो भगवान सुख धाम है वही आनंद सिंधु है। उनका जब तक जप नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तब तक शांति आनंद ये सब प्राप्त होने वाला नहीं। जो खूब नाम जप करो। रेखा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देहाध्यास पर का कर्तव्य भाव, मैं और मेरा अहम भाव आदि दोषों को क्रमशः गलित या नष्ट कैसे करें? ये सब अज्ञान के, देखो एक वृक्ष है, उसकी डालियां हैं, शाखाएं हैं, पत्र हैं, पुष्प हैं, ये सब अज्ञान रूपी वृक्ष की शाखाएं, डालियां, पत्र, पुष्प हैं। अज्ञान नष्ट हो जाए, सब ठीक हो जाए। अज्ञान का नाश, अविद्या का नाश, माया का नाश, भ्रम का नाश, वो एक ही बात है। जब तक ये अज्ञान रहेगा तब तक ये सब बने रहेंगे। देहाभिमान बना रहेगा, निज पर का ज्ञान बना रहेगा, दूसरों के दोष दर्शन होंगे, कुछ पाप होंगे, कुछ पुण्य होंगे, ये चलता रहेगा जब तक अज्ञान है। और जहाँ ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ तो परम शांति उदय हो जाती। फिर कोई चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार के पाप कर्म, ये सब नष्ट हो जाते हैं। जीव परमानंद में, परमानंद क्या अभी जानते ही नहीं हो, अभी मिले ही नहीं तो कैसे, केवल शब्द है परमानंद, किंचन मात्र दुख नहीं, आनंद ही आनंद उसके हृदय में होगा जो श्री भगवान के चरणों में चित्त जोड़ेगा। खास बात समझो, कोई उपाय दूसरा नहीं है, कोई उपाय नहीं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ गए, मेरा भजन करते हैं, वही मैं और मोर तोड़ते माया, इसी से पार हो गए। नहीं तो यही माया का स्वरूप है, ये मेरा, ये तेरा, मैं तू, मैं और मोर तोड़ते माया,
यही बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इसलिए नाम जप करो। नाम जप एक ऐसी औषधि है जो भवरोग का नाश करके, अज्ञान का नाश करके ज्ञान प्रकाशित कर देती है। नेहा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हर भक्त अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना चाहता है, पर आपके अनुभव में भक्ति यात्रा का वास्तविक सार किस चरण में प्रकट होता है? जब हृदय पहली बार भगवान से जुड़ता है, या जब कठिनाइयां और परीक्षाओं के बीच में विश्वास बना रहे, या भक्ति करने वाला भगवान की उपस्थिति का अनुभव करे? भक्त कैसे जाने कि उसकी यात्रा के वो किस चरण में है? एक भी परिस्थिति में भगवत विस्मरण सेकंड भर भी ना हो तो सुनो, एक भी कोई परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल और हम भगवान को भूल गए तो हमारी भक्ति की कसौटी में हम फेल हो गए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का विस्मरण होते ही परम व्याकुलता जागृत हो जाए, सबसे बड़ी कसौटी है। सुख आए या दुख आए, अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो, लोग सम्मान कर रहे हो या अपमान कर रहे हो, भगवान का विस्मरण ना हो, यही कसौटी है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न करे, वही महाभागवत है। जो कहीं किसी भी प्रकार का राग नहीं, एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, वो महाभागवत है। जो संपूर्ण सृष्टि में भगवान की लीला को देख रहा है, जन्म लीला, पालन लीला और संहार लीला, वो महाभागवत है। जो केवल भगवान की लीला देख रहा है, ये सब भगवान की लीला हो रही, न किसी से अपनापन, न किसी से द्रोह, निरंतर भगवान में स्थित है, वो महाभागवत है। ये पहचान अंदर की है। हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण चलना चाहिए। स्मरण रुक गया, आप कच्चे हैं। चाहे जैसी भयानक परिस्थिति हो, हमारे अंदर भगवान का स्मरण चल रहा है, यही सबसे खास स्थिति है। भगवान का स्मरण निरंतर चलता रहे। स्मरण ही भगवान मांगते। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा, तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, निरंतर भगवान की स्मृति में रमण करते हुए अपने कार्य कर रहा है। किसानी, व्यापार, नौकरी, सब कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए, वही महाभागवत है। ममता पांडे जी रांची से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म को ही प्रधानता देकर सफलता प्राप्त कर सकता है, या क्या प्रभु की कृपा उनको भी प्राप्त होती है जो सिर्फ ईमानदारी से काम? कर्म तो दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। जब हम केवल कर्म प्रधानता रखेंगे तो दोनों प्रकार के कर्म बनेंगे, कभी शुभ बन जाएगा तो कभी अशुभ बन जाएगा। तो शुभ और अशुभ दोनों बांधने वाले हैं। भगवत प्राप्ति तो होती नहीं कर्म से, कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होती है। जो वही कर्म भगवान के लिए किया जाता है और भगवान का स्मरण करते हुए किया जाता है, तो कर्म योग बन जाता है। सब में भगवान की भावना करके, भगवान का स्मरण करते हुए जब हम कर्म करते हैं, तो ना वो शुभ होता है ना अशुभ, वो भागवतिक कर्म हो जाता है। लेकिन केवल कर्म तो वो शुभ और अशुभ दो ही प्रकार के होते हैं, और दोनों बांधने वाले होते हैं। शुभ कर्म मानो सोने की जंजीर से बंधा हुआ, और अशुभ कर्म मानो लोहे की जंजीर से बंधा हुआ, लेकिन बंधा तो दोनों से ही है। तो कर्म से तो पूर्ण सुख की प्राप्ति होती नहीं, कर्म योग से पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, जो भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के लिए किया जाता है कर्म। जो अपने लिए कर्म किया जाता है, वो दो ही प्रकार का होता है, पाप और पुण्य। कहीं पाप बन जाता है, कहीं पुण्य बन जाता है। पार्थ अहमदाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, या मेरे भीतर अहंकार ना आ जाए, क्योंकि सत्संग में बहुत बार बढ़िया बात है, ये बात आना बढ़िया बात है। डरते रहोगे तो बच जाओगे। पर अभी हर बात में चिंतन होता रहता कि अपराध ना बन जाए, ये डर। ज्यादा डर तो ठीक नहीं, पर डर होना ठीक है। डर से बच जाओगे, डर से बच जाओगे। सोच आदि क्रिया जो करनी पड़ती है, धाम में आते हैं तो। हाँ, जैसे माँ की गोद में जैसे शौच करे तो कोई अपराध थोड़ी होता है। वृंदावन तभी माँ है,
माँ की तरह कृपालु है। अब हम यहाँ आएंगे तो लघु शंका भी यहीं करेंगे, शौच भी यहीं करेंगे। तो माँ है, वृंदावन धाम माँ है, तो हम माँ की गोद में जैसे शौच लघु शंका हो गई तो उसे अपराध थोड़ी माना जाता है। छोटा बालक तो हम भगवान के धाम के आगे तो छोटे बच्चे ही है, तो हम बच्चे की तरह अपने को देखें, वृंदावन को माँ की तरह देखें तो कोई अपराध नहीं। अंत में सबका अंत क्या है? परमात्मा ही तो है। प्रारंभ क्या है? परमात्मा ही तो है। मध्य क्या है? परमात्मा ही तो है। बीच में क्यों रुके हो? फिर बढ़ो। अगर बहुत सोचने वाले हो तो उसको अंत तक पहुंचाओ, सोचो। अगर सोचने में लगो तो सोचो आप कौन है। अरे आदि भी वही है, मध्य भी वही है, अंत भी वही है, सब परमात्मा स्वरूप है। ये अभी मलिन बुद्धि है इसलिए पकड़ नहीं पाती। नाम जप करो, खूब नाम जप। देखो इस शरीर को पवित्र मानते हो ना, इस समय नहा धो के आए हो, लेकिन यहाँ यही सोच भरी है। इतनी झिल्ली की केवल बात है नहीं, यही सोच भरी हुई है, यही तो मल भरा हुआ है। केवल ऊपर से चमड़ी धो लिया तो पवित्र हो गए क्या? ये रसोई है, ये शौचालय है, नहीं? यहाँ से भोजन जाता है, सब यही है, एक ही शरीर में है, इसी घर में सब कुछ है। तो इसलिए खूब नाम जप करो। महाराज जी, ये काफी जनों का भी प्रश्न ऐसा होता है कि जैसे बहुत कुछ सुन लेते हैं, वो इतने भयभीत हो जाते हैं, इतना सोचने लग जाते हैं कि भजन भोजन तो एक साइड, कहीं हाथ लगा दिया तो इसको हाथ लगा दिया, फिर मतलब हाथ ही धोते रहो। एक तो कल आए थे, कह रहे मैं पूरा दिन हाथ ही धोता रहता हूँ। हम इसीलिए असलियत समझाते हैं कि पवित्रता क्या है। विचार की पवित्रता है। शरीर कभी पवित्र हो सकता है क्या? मलाशय मूत्राशय सब यही तो है ना। तो चमड़ी से, जैसे रेशम के कपड़े में रेशम पवित्र होता है, और उसके कपड़े में, थैले में मल भर दिया जाए और ये आपको पता हो, तो आप क्या उसे पवित्र मानेंगे क्या? तो ऐसे चमड़े के थैले में मल भरा हुआ है यहाँ, और क्या है? अंदर ही तो भरा हुआ है। तो इतना ज्यादा सोच ना करे, नहीं तो फिर सोचता ही रहेगा, सोचता। जितना काम चल जाए बकाया नाम जप करो, भजन करो, ज्यादा सोच में मत लगो। अब ऐसे ऐसे लोग हैं, छू जाए तो नहा लें, दूसरे का शरीर छू गया तो नहाने जा रहे हैं, कपड़ा सहित नहा रहे हैं, और तुम्हारे शरीर में क्या है? होश करो, तुम्हारे शरीर में क्या? वही मलमूत्र कप पित्त बात वही तो भरा हुआ है, उसके छूने से नहीं। यही सब सोच जमा है, यही मलमूत्र जमा है। पर जी मुख्य बात भजन है। भजन, मतलब ये भजन के लिए तो पवित्रता धारण बस किया बस बस बस, भजन के लिए पवित्रता है। अंजना तवार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि धन पर्याप्त मात्रा में हो परिवार की तरफ से, तो क्या खुद संसार में जाकर कर्म करने की आवश्यकता है, अगर भगवत प्राप्ति का मार्ग अपनाना हो? हाँ, भगवत प्राप्ति का मार्ग अपनाइएगा, भजन कीजिएगा, लेकिन कर्म करना आवश्यक है। समाज की सेवा है, समाज को सुख पहुंचाना है, ये अपना कर्तव्य है ना। हमारे पास जितना धन उसको दूसरों की सेवा में लगाएं, गौ सेवा में, संत सेवा में, और व्यापार करें, नौकरी करें, नाम जप करते हुए। तो हमें लगता है मनुष्य जीवन कायरता पूर्वक बिताने के लिए नहीं मिला है। इसे संघर्ष में, मेहनत में, खूब कर्म करके और समाज को सुख पहुंचावे, ऐसा करें, ऐसा करें। पर्याप्त धन है तो अगर हम जवान हैं, स्वस्थ हैं, तो हम कर्म करें और धन एकत्रित करें, अस्पताल बनवा दें, ऐसी चीज़ें कर दें जिससे हमारे समाज को सुख मिले। मान लो फ्री डॉक्टर है, फ्री औषधि है, तो बहुत से गरीब ऐसे लोग हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं। तो हमें लगता है करना चाहिए, कायर बनकर नहीं बैठना चाहिए, भजन करते हुए कार्य करना चाहिए। राहुल जी जयपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपने सत्संग में बोला था कि काशी में जब हमने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया और पूरा बस्ता भरा रखा रहता था, लेकिन जब वृंदावन आए तो गुरु कृपा से जो मिला उसने हमारे जीवन का नक्शा ही बदल दिया। सब शास्त्र का अध्ययन एक, अब हम सब कुछ भूलना चाहते हैं। पहले याद करना चाहते थे कि इस शास्त्र में ये लिखा, इस शास्त्र में ले, अब सब कुछ भूलना चाहते हैं। केवल राधा 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 राधा, केवल राधा राधा, अब सब कुछ भूलना चाहते। तो वो महाराज जी यानी गुरु जो वो कृपा से जो मिलता है वो सर्वोपरि है। हाँ। तो लेकिन महाराज जैसे आज मैं आपकी शरण में हूँ, तो मैं तो खुद वो नीच हूँ, वो अधम हूँ, तो मुझे से आपके शरण कैसे तो ये बहुत बड़ी बात तुम्हें सुनने को मिली कि अब मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ, केवल राधा 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 याद रखना चाहता हूँ। पकड़ लो तो तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतना दौड़ना नहीं पड़ेगा। राधा 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 राधा,
सही बात, अब हम सब कुछ भूलना चाहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं है, एक ही उत्तर है, राधा 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 राधा। तो महाराज जी अपने जीवन में वो देनता वो कैसे लाएं? जैसे आप कोई भी आता संत आता है, आप भजन से आ जाएगी, भजन। और जहाँ जहाँ अहंकार होता है वहाँ वहाँ भगवान खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देते हैं। नहीं, अब जैसे अपने लोग हैं ना, तो अपनी ऐसी स्थिति समझ में आती है कि अगर अंगुली ऐसे भी हो रही तो मेरे भगवान की कृपा से हो रही, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं ऐसे अंगुली कर सकूं। बिल्कुल सच्ची समझो, भगवान के बल से हो रही, मेरी ऐसी सामर्थ्य नहीं मैं अंगुली कर सकूं। भगवान का खूब नाम जप करो तो ऐसी अहंकार गलित हो सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है अहंकार गलित होना। निकिता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से हमें सिखाया है कि अच्छा करोगे अच्छा होगा। जीवन में फिर कठिनाइयां आती हैं और हम उसके लिए तैयार नहीं होते। फिर सब ये कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्म है। ऐसे में बिना कुछ जाने सब कुछ स्वीकार करके कैसे आगे जीवन बिताया जाए? महाराज जी कह रहे हैं कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, ये अभी सिखाया जाता है। बट पूर्व के कुछ कर्मों का प्रभाव से परिस्थितियां ऐसी आई तो फिर उसके लिए हम तैयार नहीं थे, तो उसमें फिर कैसे सामंजस्य बनाए? पीछे के कर्मों का फल है या अभी जो हम कर्म कर रहे हैं तो उसका अच्छा ही होगा? नहीं, अभी जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं वो आगे फल मिलेगा। फसल तुरंत बो के थोड़ी काटी जाती, 4-6 महीना लगता है। ऐसे ही जो हम अभी कर्म कर रहे हैं वो आगे फल मिलेगा, लेकिन पीछे जो हमारे द्वारा कर्म हो गए हैं उनका फल अभी हमें भोगना पड़ रहा है। इसलिए नाम जप करें तो पीछे के कर्म को भोगने की सामर्थ्य देगा और आगे के गंदे कर्मों को भस्म कर देगा। नाम जप इसीलिए सबसे हम प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा ही सही पर नाम जप जरूर कीजिए, राधा 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 राधा, जिससे तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम दुख सहने लायक बनोगे। नहीं ऐसे ऐसे दुख आते ऐसा लगता है कि अब क्या करें, पर नाम जप के द्वारा उस दुख को सहा जा सकता है, उसको झेला जा सकता है। तो नाम जप जरूर करना चाहिए, सबको नाम जप करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जिससे पाप न बना हो पुण्य न बना हो। तो जब पाप का फल आता है तो दुख विपत्ति संकट आता है, और जब पुण्य का फल आता है तो सुख संपत्ति और लाभ प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, नाम जप से ही सब ठीक होगा। मधु जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? और जब हम श्वास सिमरन करते हैं तो हम आसन पर तो नहीं बैठते, तो क्या वह उचित नहीं? किसने कहा कि केवल आसन पर बैठकर ही पूजा होती है? पूजा तो चलते फिरते भी होती है। अगर हम मानसिक कोई सेवा कर रहे हैं, सांसारिक कार्य कर रहे हैं और भगवान के भाव में डूबे हैं, तो क्या उस समय पूजा नहीं हो रही क्या? ये तो प्रारंभिक बात है कि शुरुआत करने के लिए आसन में बैठकर पूजा शुरू करते हैं, नहीं तो हमारी हर कर्म पूजा है। केवल अगरबत्ती धूप बत्ती आरती करना ही पूजा थोड़ी, फावड़ा चलाना भी पूजा है, नौकरी करना भी पूजा है, व्यापार करना भी पूजा है। वो सब भगवान के कार्य हैं, उन्हें हम भगवान का मान करके भगवान का स्मरण करते हुए करते हैं तो सब पूजा है। ऐसा नहीं कि आसन में बैठकर ही पूजा की जाती हो, फावड़ा चलाते हुए भी पूजा होती है, गोली चलाते हुए भी पूजा होती है। पूजा का मतलब है भगवत भाव से युक्त हो जाना। अब आसन में बैठे चिंतन संसार का हो रहा तो पूजा कहाँ हो रही? और संसार का कार्य कर रहे, चिंतन भगवान का कर रहे तो पूजा हो रही है। खास बात चिंतन है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। भगवान कह रहे जो अनन्य चिंतन करता है। पूजा का मतलब हम लोगों ने मान रखा है, अगरबत्ती घुमा लिया, ये हमें ऑफिस जाना है जल्दी करो और अगरबत्ती ऐसे घुमा रहे हो, पूजा नहीं। जब समय मिले तो अगरबत्ती भी घुमा लो, नहीं तो राधा राधा आराम से ऑफिस जा रहे हो, नाम जप करते हुए जा रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, ये सब पूजा ही हो रही, सब भगवान के ही कार्य हैं। लाडली सहचरी अमेठी से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस अधम से इतने पाप हुए हैं कि बार बार उसी का चिंतन होता है, बहुत भय लग रहा है। गुरुदेव भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें दंड दें या प्रायश्चित करवाएं। भगवान की शरण में सब हो। भगवान अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो हम लोग सब मिलकर भगवान की शरण में चले, भगवान के चरणों का आश्रय लें, भगवान का नाम कीर्तन करें। भगवान के सुमिरन से ही
हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी। एक पाप करना होता है और एक पाप करने की प्रवृत्ति होती है। तो पाप हुआ, प्रायश्चित हो गया, पर प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई तो फिर पाप करा देगी। तो नाम जप तो नष्ट करता है पाप को, पाप की प्रवृत्ति का भी नाश कर देता है। तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए भगवान की शरण होकर, जिससे हमारे सारे पापों की प्रवृत्ति का ही नाश हो जाए। महाराज जी पाप नष्ट हो गए, इसका क्या थर्मामीटर है? हृदय निर्मल हो जाएगा, हृदय शांत हो जाएगा, चिंता भय शोक नहीं लगेगा। उस पाप का भी फिर चिंतन नहीं होगा? नहीं, उस पाप का भी चिंतन नहीं। ये मतलब उसका ये आंकलन? हाँ, जब तक वो चिंतन होकर जलाता रहे तब तक अभी है, और जब चिंतन ही उसका खत्म हो गया, केवल भगवान का चिंतन हो रहा, तो वो पाप तो गया। फिर तो सहजानंद अपने आप पाप के नष्ट होते ही आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी चिंतन निरंतर बढ़े और मन के विकार दूर हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? हठ पूर्वक भजन, जबरदस्ती भजन, अपनी जबान से जबरदस्ती नाम जप। कोशिश करने के बाद भी कई बार मन संसार में भाग, मन भागने से कुछ लेना देना नहीं, जबरदस्ती नाम जप जबान से। यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है। और नाम जप का प्रयास करने के बाद भी कई विकार कम नहीं हो रहे, मन के विकार हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। बड़ा वृक्ष जब जड़ से उखड़ता है तो महीनों हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन जड़ उसकी उखड़ गई है। अब नाम जप हम कर रहे हैं तो संसार रूपी दोषों की जड़ उखड़ गई है, धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगे। मन से करना चाहिए या जबान से? जबान से, जबान से, क्योंकि मन तो तब लगेगा जब पवित्र हो जाएगा। मन तो तब लगता है जब पवित्र हो जाता है। अभी अपवित्र मन है, वो भोगों में जाएगा, तो हम इसको पवित्र कैसे करें? ये राम नाम मणि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सोचार। भगवान के नाम रूपी मणि को जीभ रूपी द्वार पे रख लो तो हृदय भी पवित्र हो जाएगा और बाहर भी पवित्र हो जाएगा। महाराज जी एक बार पवित्र होने के बाद फिर अपवित्र होने की दशा रहती है? हाँ, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक यही दशा चलती रहती है, पवित्र फिर अपवित्र, पवित्र फिर अपवित्र, और जब ज्ञान हो जाता है तब परम पवित्र हो जाता है, फिर अपवित्र नहीं। महाराज जी रुचि ना आए तब रुचि नहीं आती है, रुचि भजन में रुचि पाप के कारण नहीं आती। जब पाप नष्ट हो जाएगा तो भजन में रुचि हो जाएगी, भगवान में रुचि हो जाएगी। पाप नष्ट हो जाए बस। रुचि ना आने पर भी करें। हाँ, जबरदस्ती। तभी इनसे कहा हठ पूर्वक भजन करना, जबरदस्ती भजन करना। मन लगे ना लगे हमें भजन करना है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। दशों दिशाओं में उसका मंगल ही होगा जो नाम जप करता है। महाराज जी एक और साधक की दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं। महाराज जी जब मन पवित्र होने लग जाता है उसके बाद प्रभु का भी रोल रहता है। महाराज जी प्रभु भी, जैसे आप तुलसीदास जी के उसमें कहते हैं प्रभु प्रेरक बरजे, तो महाराज जी प्रभु शासन करते हैं क्या? हाँ, मन पवित्र तभी होता है जब प्रभु कृपा करके भजन में हमारे अंदर एक हठ पैदा करते हैं। राधा 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 राधा, ये भगवान की कृपा से ही होगा। नहीं तो मन नहीं लग रहा तो फिर कैसे जप करें? भाई मन लग रहा है, आनंद आ रहा तब तो जप होगा। जब आनंद ही नहीं आ रहा, मन ही नहीं लग रहा तो जप कैसे होगा? फिर भी जप करना, यही कृपा है। फिर वो कृपा से जप होता है, उसे करना ही करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। मन को निर्मल करने का, संसार से मुक्त होने का, दुखों से बचने का भजन के सिवा कोई उपाय नहीं। भजन ही एक उपाय है, करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती कर लो, आज कर लो, चाहे अगले जन्म में कर लेना। वासनाओं का चिंतन नहीं करना चाहते पर फिर भी चिंतन होता है। बस उपासना से वासना भस्म हो जाती है। उपासना में, हाँ, इतना समय उपासना में दीजिए कि वासना को समय ही ना मिले। हर समय हमारा बिजी, तो अंदर से जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासनाएं जो हमें खींचती हैं वो धीरे धीरे शिथिल हो जाएगी, पर अधिक भजन होने पर। जब चलता रहता कंटिन्यू फिर भी वो वासना का चिंतन होता है। हाँ, आप वैसे हमने कई बार बताया है, अगर हमारा पाप 500 ग्राम है और भजन 50 ग्राम है तो हमें अनुभव में नहीं आएगा। जब भजन हमारा 550 ग्राम हो तब समझ में आएगा कि अब हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, अब दिव्यता का अनुभव हो रहा है, अब वासनाएं नष्ट हो रही, सब अनुभव होने लगेगा। पर अभी तो पहाड़ का पहाड़ पाप जमा है,
और भजन बहुत थोड़ा है, इसलिए हमें भजन करते रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। कुलजीत जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में पत्नी माँ का रोल निभाते हुए उनसे आसक्ति हो जाए तो उससे कैसे बाहर निकले महाराज जी? उनमें भगवान का भाव करें, क्योंकि देखो जब भगवान नहीं रहते तो हम किसी को प्यार नहीं करते, चाहे पति हो चाहे पुत्र हो। जब उसके हृदय से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, भगवान ही का तो पावर है। ये जो बिजली है शरीर में ना, बोलना, हंसना, देखना, खाना पीना, ये भगवान का ही पावर है। मान लो ये हाइलोजन जल रहा है तो बिजली से, पंखा चल रहा है तो बिजली से, ये एसी चल रही तो बिजली से। ऐसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य जो भी हलचल हो रही वो ईश्वर से हो रही। जब हमारे पुत्र से ईश्वर निकल जाता है तो हम पुत्र के शरीर से कहाँ प्यार करते हैं? तो हम कहीं ना कहीं ईश्वर से ही तो प्यार कर रहे हैं। पत्नी के शरीर से भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो हम पत्नी के शरीर को जला देते हैं, तो हम कहाँ प्यार करते हैं उसके शरीर से? हम कहीं ना कहीं अनजाने में परमात्मा से ही प्यार कर रहे थे। तो हमें चाहिए कि जब हम अपने पुत्र को, पति को भगवत स्वरूप देखें तो फिर ये डर खत्म हो जाएगा कि कहीं हमारी आसक्ति हो गई, तो फिर भगवान में ही आसक्ति होगी। उस रूप में भगवान ही है, पति रूप में भगवान ही है, पुत्र रूप में भगवान ही है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, क्या योग वशिष्ठ हम पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते। पर हमें लगता है गुरुजनों से सुना जाए तो ज्यादा अच्छा है। गुरुजनों से शास्त्र सुना जाए तो ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। पढ़ने में हमारी जितनी मति उतना ही पढ़ पाएंगे, लेकिन गुरुजन जब हमें समझा के कहते हैं तो ज्यादा हमारी समझ में आता है। आदर्श सिंह जी झांसी से। राधा वल्लभ सिंह। महाराज जी, आपकी एक वीडियो देखा जो उसमें आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करेगा उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। परंतु श्री कृष्ण जी को जो प्रणाम करने वाला है उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। तो यही सुन के महाराज जी इन्होंने विचार किया कि वृंदावन जाएंगे बिहारी जी और सबको प्रणाम करेंगे। पर महाराज जी, मैंने बहुत बार प्रणाम कर लिया, मैं गिना नहीं, तो अब तो मुझे मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा? विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास से ये सब बात बन जाएगी। नहीं, नाम जप करो तो विश्वास और दृढ़ होने लगेगा। नाम जप करते रहो। कीर्ति दुलारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, अगर कभी आता है तो जवाब मिल जाता है, फिर भी मन में एक बात आई है, क्षमा करना महाराज जी। महाराज जी कह रहे कि प्रयास कर रहे हैं पर कोई भी त्रुटि होती है तो मतलब आप ठीक कर देते हैं, फिर त्रुटि हो जाती है, ऐसे करके। भगवान का चिंतन करो, लीला गायन करो, लीला श्रवण करो और शांत रहो। जो गलतियां हो उनको पुनरावृत्ति ना हो ऐसा दृढ़ भावना करो और चलते रहो। ये बहुत बड़ा मार्ग है। ये भगवत मार्ग कोई छोटा मोटा मार्ग नहीं, सबसे बड़ा मार्ग है। तो इस मार्ग में बहुत धैर्य पूर्वक चला जाता है। आनंद ना आए तो भी, गलतियां हो तो भी, जैसी भी परिस्थिति हम कदम आगे बढ़ाते रहे तो हम सफल हो जाएंगे। भगवान एक दिन हमको निर्मल कर देंगे, भगवान एक दिन हमें सुधार देंगे, पक्का विश्वास रखो। रूपा जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आप कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाए तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्त जो महापुरुष है उसकी आगे की स्थिति क्या होती है? भगवान की सेवा करता है या क्या होता है आगे? वो भाव होते हैं ना, उसके अनुसार उसकी स्थिति होती है। जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, वो जिस भाव से भावित होकर सिद्ध हुआ है वो उसी भाव को प्राप्त होकर अपने प्रभु की सेवा में रहता है। मोक्ष प्राप्त होना वो अलग चीज है। जैसे तरंग समुद्र में मिल गई, अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन सिद्ध देह धारण करके, जैसे वो सखा है तो सखा का सिद्ध देह धारण करके भगवान श्री कृष्ण के साथ आठों पैर खेलता है। गोपी है तो गोपी देह धारण करके वो भगवान के साथ, सहचरी है तो सहचरी देह धारण करके प्रिया प्रीतम के साथ। सिद्ध पुरुष जिस भावना से सिद्ध होता है उसी प्रकार का उसे सुख मिलता है। अब कोई वैकुंठ उपासी है, नारायण उपासी तो वैकुंठ जाएगा, कोई राम उपासी तो साकेत धाम जाएगा, शिव उपासी है तो कैलाश धाम जाएगा, अगर प्रिया प्रीतम को उपासी तो वृंदावन धाम आएगा, अगर गोलोक बिहारी को उपासी है तो गोलोक धाम जाएगा। अलग अलग साधकों की भावना है, तो जैसी भावना हमारी सिद्ध होती है वैसे ही हमको प्राप्त होता है भगवान का धाम, भगवान की लीला और भगवान का रूप।
आरुषि शर्मा जी। महाराज श्री, संसार में ऐसा बोला जाता है कि संत या बाबा बनना तो बहुत आसान है, असली जीवन तो जिम्मेदारी और ग्रस्त जीवन हम में कह रहे हैं रहता है। संत और बाबा बनना बहुत कठिन है। बड़ी लंबी सांस लेके बोल रहे हैं। संत तो कोई भी बन सकता है। बन के दिखाओ, तुम्हें बहादुर समझे। और हम तुम्हें संत के नियम बताते हैं, उसके अनुसार चलो, तुम्हें बहादुर माने। कोई हमें प्यार करने वाला नहीं। जितने प्यार करने वाले थे सबसे काट, माता पिता भाई बंधु परिवार सब। कोई मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह का कोई मनोरंजन नहीं। हर समय मन को मारना, थोड़ी भी चूक हो जाए तो संसार थूक दे। साधु का जीवन जानते हो कितना कष्टमय जीवन होता है। अब तुमने केवल बाहरी देख लिया, बोले बहुत मौज में है। 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, बड़े कष्ट, लोग गालियां देते, बड़े कष्टमय जीवन व्यतीत होता है। ऐसे थोड़ा रह के देखो। कि हम अगर गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो जिम्मेदारियां भी होती है। तो तुम्हारे को तो 2-4 की जिम्मेदारी होगी, हमें तो हजारों की जिम्मेदारी है। बाबा जी का मतलब क्या समझते? तुम्हारे 2-4 घर परिवार के लोग होंगे, हमारे हजारों हैं। आप नहीं है हमारे परिवार के, हम क्यों आपसे बात कर रहे हैं? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है आपके दिमाग को ठीक करना, आपको स्वस्थ रखना, आपको प्रसन्न रखना? तो हम जिम्मेवारी का तो निर्वाह कर रहे हैं। नहीं, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? कोई फीस दे के आए हो क्या? तो हम अपनी जिम्मेवारी तो निभा रहे हैं कि आप हमारे हो, हमारे देश के हो, हमारे परिवार हो, हमारे भगवत स्वरूप हो। आप अच्छे आचरण वाले बनो, अच्छे विचार वाले बनो, तो आपका मंगल होगा। ये बात है। शशांक जी इंदौर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, माया की शक्ति इतनी प्रबल क्यों है कि साधक सत्य जानकर भी उसमें उलझ जाता है? भगवान की है ना, भगवान अनंत शक्तिशाली है, तो भगवान की माया भी अनंत सामर्थ्यशाली है। ज्ञानिनाम चेतांश देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई और बरियाई विमोह बस करे, जबरदस्ती मोह में डाल दे, उसी का नाम माया है। पर भगवान की माया से भी बढ़कर भगवान का नाम है। माया भगवान के अधीन है और भगवान नाम के अधीन है। जितना नाम जप करोगे उतना ही माया से मुक्त होते जाओगे। अगर नाम जप नहीं है तो माया पर विजय पाना कोई खेल नहीं है। माया समझे में नहीं आती है। कहाँ माया है, कहाँ है? हम हैं, तुम है, ये चराचर जगत है, सब भगवान का स्वरूप है। माया कहाँ है? माया माने भ्रम, माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं, एक भ्रमात्मक, जो भ्रम में हमें फंसा दे, सत्य वस्तु को ढक कर असत को प्रकाशित कर दे, उसी का नाम माया है। और ये अचिंत्य है, चिंतन में नहीं आती, इतनी प्रबल है कि पकड़ में ही नहीं आती। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित कर ले, उसका नाम माया। फिर हम लोग तो जीव हैं, बहुत साधारण है, हमसे गलती बन जाना, फिसल जाना स्वाभाविक है। ईश्वर कोटि के महापुरुषों से इस कोटि के महापुरुषों को भी गिरा दे, उसी का नाम माया है। और ये बहुत बलवती है, लेकिन माया से भी बलवान भगवान का नाम है। तभी संत महात्मा भक्तजन भगवान के नाम बल से इस माया पर विजय प्राप्त करते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। भगवान कह रहे हैं ये माया कैसी? बोले दिव्य है, दैवी, ये दिव्य माया है, समझ में नहीं आती भगवान की। यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया का ही विस्तार है। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। दैवी हेषा, ये गुणमयी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुणमयी, मम माया दुरत्तया, इसे पार कर पाना बहुत कठिन है। तो महाराज उपाय क्या है? बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में हो जाओ तो माया में ताम तरंतिते, इस माया से तुम
तर जा सकते हो। एकमात्र उपाय है भगवान की शरण होकर नाम जप करो तो तुम माया से मुक्त हो सकते हो। अन्यथा चराचर जगत को यही फंसा के बार बार जन्म, बार बार मरण, नाना प्रकार की दुखमय योनियों में जाना, नाना प्रकार के दुखमय कर्म करके दुखमय विपत्तिमय इस संसार में फंसे रहना, यही इसका काम है, फंसाना। और भगवान का नाम मुक्त करता है, इस माया से मुक्त कर देता है। इसलिए खूब नाम जप करो भगवान की शरणागति स्वीकार करके। रामदास जी महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी, भजन करते समय नाम चिंतन कभी पेट में, कभी गले में, कभी खोपड़ी में, शरीर के अलग अलग भागों में आता है। महाराज जी, क्या ये सही है क्या? कोई बात नहीं, आना चाहिए, चिंतन में आना चाहिए, अच्छा है, अच्छा है। कभी पेट का मतलब हृदय में, पेट का मतलब हृदय में, हाँ, कभी हृदय में, कभी कंठ में, कभी आज्ञा चक्र में, अच्छा है, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे से एक जगह कर लो, चाहे हृदय में कर लो, चाहे कंठ में कर लो, चाहे आज्ञा चक्र में कर लो, एक जगह कर लो। जहाँ एकाग्रता लाओ इसे। अब 3 जगह से इसे एक जगह में कर लो, कहीं कर लो, चाहे हृदय में कर लो। जी।